जावास्क्रिप्ट में तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, तुम देखो चाहे जहाँ पर, लेकिन जैसे वो लेक्चर तुमने कंप्लीट किया तो उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा एटलीस्ट क्वेश्चन को जाके प्रैक्टिस करो। नहीं तो क्या होगा, तुम पढ़ते चले जाओगे, तुम्हारा कंप्लीट होता चला जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन तुम बाद में कोई कोड नहीं लिख पाओगे, कुछ पूछा जाएगा तो बता नहीं पाओगे। और क्वेश्चंस इसीलिए हैं ताकि तुमने जो उस वीडियो के अंदर पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हो पाए, तुम्हारी एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस हो पाए और कोड करने की प्रैक्टिस हो पाए। क्योंकि जब तुम इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू छोड़ो, तुम जब बनाओगे तो एट द एंड कुछ भी बनाओगे कोड करना ही पड़ेगा, और जब इंटरव्यू दोगे तो तुम्हें एक्सप्लेन और कोड दोनों करना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम लेक्चर चाहे जहाँ से देखो, जहाँ से तुम्हें आसान पड़े वहाँ से देखो, तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? शुरू की तो मैंने लगभग 10 लेक्चर तक, मतलब 10 एपिसोड तक किया है। हाँ, तो उसके आगे भी करो, उसके आगे भी करो। भले ही क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा तुम्हें कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम लिख दो, उसका आंसर लिख दो, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो। कोशिश, जैसे मान लो कोई एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है तो उसको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, हिंदी में नहीं। वहाँ पे चैट मतलब एक बॉक्स रहता है ना, टेक्स्ट बॉक्स, तो उसके अंदर जैसे पूछा गया कि बताओ सेट टाइम आउट क्या है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, तो उसको तुम इस तरह से एक्सप्लेन करो जैसे इंटरव्यू में अगर मान लो तुमसे पूछा जाए तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, उस तरह से एक्सप्लेन करोगे जब तुम्हारी प्रैक्टिस ऑलरेडी होती रहेगी। मतलब जब इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे जब कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें पता रहेगा कि किस तरह से आंसर करना है, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, वो सबसे ज़रूरी है, नहीं तो तुम आगे बढ़ते जाओगे और पीछे भूलते जाओगे।